लेकिन डायरेक्ट सेवन मत करना। यही तो जानने की बात है। अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर जानबूझ के अपराध करोगे तो ये ठीक नहीं होता। और भैया संघ में तो बड़ी बड़ी ताकत है जी। जिस प्राणी को अगर सांस की बीमारी है ना, सांस की बीमारी, अगर वो शंख फूंकता है ना रोजाना डेली 2-4 बार, तो उसकी सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। डॉक्टरों को लाखों रुपए तो दे सकते हो, पर लेकर मेहनत नहीं कर सकते हो। हर शास्त्र में समाधान है, लेकिन कोई करे तो जब ना, कोई विश्वास करे जब ना। ध्रुव जी ने विश्वास किया तो 5 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति हो गई। मीरा ने विश्वास किया तो जहर भी अमृत बन गया। याद रखना, जब तक मीरा जैसे दीवाने नहीं बनोगे, जब तक प्रहलाद जैसे दीवाने नहीं बनोगे, जब तक ध्रुव के जैसे दीवाने नहीं बनोगे, जब तक भगवान मिलने वाला, तो चाहते हो दीवाने बनना? कौन कौन चाहता है दीवाना बनना? सब चाहते हो कि दीवाने बने जो प्रभु नाम के दीवाने बने जो प्रभु नाम के, हरे नाम के, वही तो मिले जाके नाम से, मेरे राम से। दीवाने जो बनेंगे प्रभु के नाम के, हरि नाम के, वही तो मिले जाके हरि नाम से, मेरी जाम से। दीवाने बने जो प्रभु नाम के, हरि नाम के, वही तो मिले जाके श्याम से। दीवाने बने जो प्रभु नाम के, हरि नाम से, वही तो मिले जाके हरि नाम से। जय हो मेरे सामने जो दीवाने हाथ लगा के ताली। दीवाने बनी मीरा ऐसी बनी, हाँ ऐसी बनी। दीवानी बनी मीरा ऐसी बनी, हाँ ऐसी बनी। ओ प्रभु प्रेम धारा में ऐसी बनी, हाँ ऐसी बनी। प्रभु प्रेम धारा में ऐसी बनी, हाँ ऐसी बनी। अमृत बना विष हरि नाम से, प्रभु नाम से, वही जो मिले जागे घनश्याम से, मेरे राम से। वही तो मिले जाके घनश्याम से, मेरे राम से। जय हो।
का जय जय श्री। वास्तव में आज पता चल गई तुम दीवाने हो भाई। ये दीवाने बने जो हरि नाम के, प्रभु नाम के, वही तो मिले जाके घनश्याम से, मेरे राम से। जो भगवान का दीवाना वही भगवान से मिलता है। तो दीवाना तो बनना पड़ता है भाई। है? याद रखिए, हजारों को तुमने किनारे किया, किनारे किया, तुम्हें पाले मचले हमारो जिया। जिया समझ रहे हो? जिया, हाँ जी, जिया समझ रहे हो? कहते हैं जिया यानी मन, दिल, जिया है हमारो जिया, जी। याद रखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प होनी चाहिए। तड़प, तड़प कैसी तड़प? एक बार ऐसा हुआ कि शिष्य ने, चेला ने गुरु से पूछा, चेला ने गुरु से कही, गुरु जी एक बात बताओ, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरु जी कह रहे, बेटा तड़प होनी चाहिए, तड़प। बोले कैसी तड़प होनी चाहिए? जब गुरु जी ने कहा आज का दिन ठीक नहीं है, कल बताएंगे। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल गुरु चेला दो जा रहे स्नान करवे का नदी में। तो गुरु चेला दो स्नान कर रहे, तो जैसे ही चेले ने डुबकी लगाई, गुरु ने हाथ से उसके सिर को नीचे कर दिया जब उसमें जल में, और हाथ को छोड़ा नहीं, हटाया नहीं, और अंदर ही अंदर चेला घबराने लगा, फड़फड़ाने लगा। और थोड़ी देर बाद जब गुरु ने हाथ हटाया तो चेला बाहर आया, सांस लंबी लेने लगा। बोला, अरे गुरुजी तुम नेक और देर नहीं छोड़ते तो मेरे तो प्राण निकल जाते, मैं तड़प गया, घबरा गया। गुरुजी बोले, तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान को पाने के लिए ऐसी तड़प होनी चाहिए जो तू अभी जल में तड़प रहा था, बाहर आने के लिए ऐसी तड़प होनी चाहिए मीरा की तरह, कि बस बिना भगवान के नाम के हम विचलित हो जाए, हम पे कुछ हो न जाए महाराज। वो तड़प होनी चाहिए। जैसे कोई गुटखा खाने वाला आदमी अगर घंटे 2 घंटे गुटखा न खाए तो तड़प रह जाए, बीड़ी न पीवे। दारूबाज आदमी अगर दारू न मिले उसको 1-2 दिन तो वो तड़पता फिरता है, घूमता फिरता है कि भाई मुझे मिल जाए कहीं से। ऐसे ही जब तक भगवान के नाम की तड़प नहीं होगी, जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे, जब तक आनंद हो ही नहीं सकता प्यारे। ऐसी तड़प होनी चाहिए तुम्हारे अंदर गोपियों की तरह। और जब तक गोपियों की तरह तड़प नहीं होगी, आनंद हो ही नहीं सकता। भगवान मिलते नहीं है तो तड़पना पड़ता है, दीवाने बनना पड़ता है साहब। दीवाने बनिए, तड़पिए भगवान के लिए। है कि मैं तड़प उठूं, कैसे तड़पना? कि मन तड़प उठे तेरे दर्शन को, कब नैना नीर बहाएंगे। ये आंखों से अश्रु की धारा बहनी चाहिए तुम्हारे लिए। जो भगवान के लिए रोता है उसको जमाने में किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो भगवान से मांगता है उसको संसार में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। और जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको जमाने में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। अरे नचकेता ने तो भगवान को नाच नाच के रिझा लिया। और एक बात पता है, भगवान कहते हैं जो मेरे भजन में ताली नहीं बजाता ना, उसको फिर घर घर ताली बजानी पड़ती है अगले जन्म में। तो जब भी भगवान का भजन हो ताली जरूर बजाओ प्यारे। ये तालियों से तो आनंद का अनुभव होता है। बस भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, यही शास्त्र का सिद्धांत है। ये दुनिया कुछ दिनों की है।
कि मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पे विश्वास होता है। जहां पे ज्यादा भरोसा करोगे वही भरोसा तोड़ेगा तुम्हारा। कि जग में अपना कोई नहीं है, कि जग में अपना कोई नहीं है, सारा जग बेगाना, और कदम कदम पर धोखा देगा ये खुद गर्ज जमाना। किशोर नरमोने सभा किया हरे, सुर नर मोनि सब किया हरि, स्वागत आए करे सबके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सुर नरमोने सभा किया हरे, सुर नर मोनि सब किया हरि। स्वागत आए करे सबके। स्वागत लागे करई सब प्रीति हो, सुर नर मोनि सब किया हरि। स्वागत लागे करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाज करे सब प्रीति। सबकी ये रीति है, जब तक स्वार्थ होगा प्रेम करेगा, स्वार्थ निकल गया तो छोड़ देते हैं सब। ये संसारी रीत है। बंधु, शास्त्र कहता है कि प्राणी को 4 कर्म अपने आप करने चाहिए। कितने कर्म? और जब तक प्राणी अपने आप नहीं करता जब तक उसका भला नहीं होता। कौन कौन से? कि भोजन भजन विवाह मरण, चत्वारि कर्म निज करिष्ये। 4 कर्म। नंबर 1 भोजन। जब तक प्राणी भोजन खुद ना करेगा, जब तक आपको पेट भरने वाला हो, भोजन की थाली पास में रखी हो, फोन आ जाओ और कह दो घर वाले भैया तुम खा लिए नहीं बटको है ना, तो क्या तुम्हारा पेट भरेगा? जब तक अपने हाथों से टुकड़ा तोड़ोगे नहीं, मुंह में चबाओगे नहीं, पेट भरने वाला नहीं है। तो अपने आप कर्म करना पड़ेगा जब तेरा पेट भरेगा। दूसरा भोजन भजन। जब तक तू अपने आप भजन नहीं करेगा, जब तक तेरा कल्याण होने वाला, ये अपने आप करने पड़ते हैं कर्म। चाहे 10 मिनट भजन करो, चाहे 1 घंटे भजन करो, करो अपने लिए। हम दुनिया के लिए करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, वंश के लिए। मर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक भजन ऐसा है कि तुम अपने जीते जी कमा लोगे तो वो तुम्हारे साथ जाएगा, याद रखना, अन्यथा कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला। कि भोजन भजन विवाह मरण, जिसके साथ में जिसकी मामर पड़ती है उसी का विवाह होता है। और मरण, जिस प्राणी की मृत्यु आती है उसी को मरना पड़ता है। एक बात कह तुमसे, शुरू में पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है कि नहीं? पत्नी कहती है अजी मैं तुम्हारे ही संग जीऊंगी, तुमसे ही तुम्हारे ही संग मरूंगी, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करूंगी। प्रेम करो। पति भी कहता है मैं भी तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तेरे संग ही जीऊंगा, तेरे संग ही मरूंगा। धीरे धीरे 10 साल 20 साल बीत जाती है, प्रेम कम होता जाता है। और जब बुढ़ापे में जब पति मरने वाला हो तो पत्नी से कहता है तू कह रही थी ना शुरू में तो तू मेरे साथ मरेगी, तो चल अब तू मेरे साथ मर। तो क्या कह रही है? तू ही मर जा, तू ही मर जा, भोज मिटे मेरे ही संग मरे। तो याद रखना, करने में कहने में बड़ा फर्क होता है। जब जिसकी जो मृत्यु होती है ना उसी को मरना पड़ता है, उसकी जगह कोई दूसरा मरने को तैयार नहीं होता। शास्त्र कहता है प्यारे, वो तो भगवान श्री कृष्ण थे,
जिन्होंने द्रौपदी के एक चावल खाया और दुर्वासा जी के 1400 चेलाओं का पेट भर गया था। चलो भगवान अंतर्यामी है, भगवान की माया को कोई जानने वाला नहीं। तेरी लीला को न जानो कौने पार के, तेरी लीला तू ही जाने। याद रखिए, उसकी महिमा कोई जान नहीं पाता। होड़ मत करिए कभी, किसी की होड़ मत करिए भाई, और जो होड़ करेगा वो बर्बाद होगा। एक राजा अम्बरीश थे, अम्बरीश। वो स्वयं अपने आप बहुत भजन करते थे, बहुत बड़े राजा थे। इस कथा को इसलिए सुना रहा हूँ कि इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा और भजन तो अपने आप करना चाहिए। उसको नौकरों चाकरों से नहीं करवाना चाहिए, चाहे तुम करोड़पति हो जाओ। राजा अम्बरीश बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, हजारों लाखों नौकर नौकरियां नौकरानी थे उनके घर में, लेकिन फिर भी भगवान का भोग, भगवान का भोजन वो अपने हाथों से बनाते थे। साहब इतना बड़ा राजा और भगवान का भोग अपने हाथों से लगाता। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बार अम्बरीश ने बोलिए कृष्ण भगवान की, एकादशी का व्रत किया था। एकादशी का व्रत आगे बढ़ जाओ। और जैसे ही एकादशी का व्रत किया, एक वर्ष तक किया, एक वर्ष तक। एकादशी की 26 एकादशी होती है ना एक साल में। एकादशी क्यों कहा जाता है? एकादश संस्कृत का शब्द है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और 1 मन, इन 11 को मिला के एकादश होता है। जो प्राणी इन 11 को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसी का एकादशी का व्रत हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। एकादशी को व्रत देना है कि कल एकादशी की और आज से पत्नी से कह रहे हो, अरे सुनने होगा, तुम बाजार जा रहे हो क्या? ऐसा करियो, मार्केट जा रहे हो तो कल का मेरा एकादशी का व्रत है, मेरे लिए आधा किलो रबड़ी लेके चले आना। मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए फल ले आना। मार्केट जाओ तो मेरे लिए ये ले आना। याद रखना, एकादशी का मतलब होता है अपने नियम पे, संयम पे कंट्रोल करना। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है प्यारे। एक कथा का आनंद है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अम्बरीश ने 1 साल तक एकादशी का व्रत किया और 1 साल के बाद उसका उद्यापन किया। और ध्यान से सुनना, जो प्राणी एकादशी का व्रत करे उसका उद्यापन अपने जीते जी कर जाना, नहीं तो बाद में फिर पता नहीं कोई करे करे ना करे। चाहे व्रत कोई भी हो, चाहे एकादशी का हो, चाहे छोटा व्रत हो, चाहे बड़ा व्रत हो, लेकिन अपने हाथों से अपना उद्यापन करके जाओ, अपने जीते जी। वैसे समय का कोई पता नहीं है, नहीं प्रत्यक्ष मृत्यु वसनवा प्रथम वसनवा। ये मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती प्यारे, पता नहीं कब ये समय संसार को छोड़ के जाना पड़े। याद रखना प्यारे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का उद्यापन द्वादशी में करना होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी और त्रयोदशी एक दिन लग जाती है। जो एकादशी का अगर व्रत उद्यापन हमने द्वादशी में नहीं किया और त्रयोदशी लग गई तो पूरा व्रत खंडित हो जाता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखा करो अपने घर में। अगर एकादशी का व्रत अगर द्वादशी में न किया और त्रयोदशी लग गई और त्रयोदशी में उसका उद्यापन किया तो फिर वो व्रत नहीं, वो बेकार हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत द्वादशी में किया जाए तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया
और व्रत के प्रभाव से द्वादशी के दिन उसका उद्यापन करने के लिए संत ब्राह्मणों को बुलाया। संत ब्राह्मणों को उद्यापन में थोड़ा समय था। दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि स्नान बनाने चले गए। बोले अभी आता हूं भाई। दुर्वासा ऋषि को आने में समय लगा। दुर्वासा ऋषि को आने में समय लगा और इधर त्रयोदशी लगने वाली है। अम्बरीश कहते हैं अगर मैंने द्वादशी में व्रत नहीं खोला तो त्रयोदशी लगी तो पूरा व्रत बेकार हो जाएगा। इसलिए कुछ संतों को पूछ के, ब्राह्मणों को पूछ के उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। और जैसे जल ग्रहण किया ओह उतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा ने कहा ओ दुष्ट, हमें बुला के हमारा अनादर किया तूने। हमें बिना खिलाए मिलाए तू खुद खा रहा है, पी रहा है। और दुर्वासा ने एक कृत्या को उत्पन्न किया और कृत्या अम्बरीश को मारने जा रही थी। लेकिन अम्बरीश तो भगवान कन्हैया के भक्त थे। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को मार दिया, मार दिया, मार दिया। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जा रहा है। ओहो, दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, हटो जहां से, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। शंकर जी के पास गए, शंकर ने भगा दिया। जब दुर्वासा जी परेशान हो गए तो दुर्वासा जी बाद में भगवान विष्णु की शरण में आए और भगवान विष्णु से बोले हे प्रभु, तुम्हारा सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, इसको रोक लो, रोक लो। आज भगवान ने दुर्वासा से क्या कहा कि अहम भक्त पराधीनो हस तत्र इव द्विजा। हे अम्बरीश, हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। इस चक्र को रोकने की ताकत मेरी नहीं है। बेशक मैंने ये चक्र छोड़ तो दिया लेकिन इसको मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं भाई। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं कि मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं अपने भक्तों को अपने माथे की मुकुट की मणि बना करके रखता हूं। याद रखना प्यारे, इस चक्र को रोकना मेरे बस में नहीं। मैं तो अपने भक्तों के बस में हूं, अपने भक्तों के बस में। एक बात कहें आपसे, भगवान भक्तों के बस में है। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान कहते हैं भक्त मुझसे कुछ भी करा सकता है। अभी एक मंत्र वाला बोला था, ना हम बसामी वैकुंठे न योगिने हृदय न च मम भक्तानां गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न मेरा वास वैकुंठ में, न मेरा वास योगियों के हृदय में, तो मैं तो वही रहता हूं जहां मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, वहां मेरा वास हो जाता है। ऐसी सुंदर लीला मेरे कृष्ण की है। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, भगवान की दयालुता बड़ी सुंदर है, भगवान का आनंद बड़ा सुंदर है प्यारे। आज अम्बरीश के लिए भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी थे, दुर्वासा जी मेरे हृदय में भक्तों की भक्ति समा चुकी है। मेरे भक्त जो कहेंगे वही मैं करूंगा, मेरे भक्त जो करवाएंगे वो मैं करूंगा। भक्त मुझे नचाएंगे तो मैं नाचूंगा। और भगवान ने भक्तों के लिए क्या कहा कि मेरे दिल में गई है समाए। अच्छा एक बात बताओ, किस किस के हृदय में भगवान की भक्ति समा चुकी है? और यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि मेरे दिल में भक्तों की भक्ति समा चुकी है। और भाई हमारा भक्तों का भी तो फर्ज होना चाहिए कि हम भी भगवान की भक्ति को अपने दिल में बसाएं। कि मेरे दिल में गई है समाए, ओ समाए भगतन की बात।